गोलियां कदे वज्जियां 24/7 पैंदियां नी कूक जिड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रेल बजट 2023 की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चले कि थोड़ा इस समय व्यस्तता चल रही थी, इस वजह से आप लोग की डिमांड पर वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी व्यस्तता खत्म हुई है। अब आप सभी के जो महत्वपूर्ण सुझाव आते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, उन्हीं सभी सुझावों को हम अमल करेंगे और उन्हीं सभी सुझावों पर वीडियो भी बनाएंगे। तो आप सभी ने इतना जो इंतजार किया, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो फिलहाल आपको बताते चले कि 2023 चल रहा है और रेल बजट आने वाला है। इस रेल बजट को लेकर रेलवे विभाग की ओर से क्या तैयारी है, कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, रेलवे प्रस्तावों में किन पुनर्विकास परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा, इसे लेकर कई सवाल लोगों के जहन में है। आपको बताते चले कि रेल बजट में लोगों को इस बार काफी उम्मीदें हैं। अब सोचने वाली बात है कि रेल बजट आ कब रहा है। तो आपको बताते हैं कि 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना 5वां बजट पेश करेंगी। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने अपना पहले कार्यकाल में रेल बजट को भी आम बजट से जोड़ दिया था। अब रेलवे के लिए भी पैसे इसी बजट में दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक केंद्र इस बार रेल बजट में बढ़ोतरी करने जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार रेलवे के बजट में 20% तक इजाफा करेगी। इससे पहले बजट पूर्व बैठक में रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय बजट एलोकेशन में 25 से 30% अधिक फंड की मांग की है। ऐसे में इस बार सरकार रेल मंत्रालय को बजट में करीब 2 ट्रिलियन रुपए का फंड दे सकती है। ये बहुत बड़ी जानकारी है और काफी बड़ा फंड मिल रहा है, यानी कि 2 ट्रिलियन रुपए का फंड रेलवे को मिलेगा। इस रेल बजट से पहले रेलवे से जुड़े कई सेक्टरों में उत्साह का माहौल है। रेल यात्रियों की ओर से कई तरह की मांग भी की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये अंतिम बजट है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वर्ष 2023 में ही देश में 10 राज्यों में चुनाव भी है। इससे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले होने वाले इस रेल बजट में केंद्र सरकार आम यात्रियों से जुड़ी कई नई रेल सुविधाओं का ऐलान कर सकती है। ये माना जा रहा है कि इस बार का रेल बजट चुनावी बजट साबित हो सकता है, विशेषकर उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं। इसीलिए केंद्र सरकार उनके लिए कुछ विशेष ऐलान कर सकती है। हालांकि रेल मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अब तक 42,370 करोड़ रुपए अधिक राजस्व हासिल किया है पिछले साल से। अगर इसकी तुलना की जाए तो इस साल रेलवे की इनकम 71% तक बढ़ चुकी है, जबकि इससे पहले साल 2021 में 26,338 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसीलिए सरकार ने आम लोगों को दी जाने वाली कई रियायतों को बंद कर दिया था। रेलवे की कमाई के मजबूत आंकड़े देखकर आप एक बार फिर तमाम तबकों के लोग सरकार से उन सब्सिडी फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो खासतौर पर 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिन्हें कोविड महामारी से पहले 50% तक की छूट मिलती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की, जो कि पूरी तरीके से अभी बंद कर दी गई है। हालांकि रेल मंत्रालय के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में छूट देने की इस बजट में कोई योजना नहीं है, यानी कि 2023 में भी सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन चला करता था वो नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार अधिकतर निवेश रेलवे के आधुनिकीकरण में ही करेगा। रेलवे ट्रेनों के निर्माण के लिए बेहतर घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने पर भी ध्यान दे रहा है। इसमें ट्रेनों के पहियों को लेकर विदेशी निर्भरता काम करने की भी योजना बनाई जा रही है। इस बार के बजट में स्लीपर सुविधा वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वंदे भारत 2 बनाने पर जोर दिया जा सकता है। अब इस ट्रेन में स्लीपर बर्थ भी लगाई जाएगी, यानी कि वंदे भारत जो स्लीपर बन रही है वो अभी जो फिलहाल जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, इन्हीं वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपर वंदे भारत भी लगाई जाएगी। और बहुत सी वंदे भारत ट्रेन ऐसे भी आएंगी जो पूरी स्लीपर कोच से भी चलेंगी। आपको बताते चलेंगे जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की जो योजना है, इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतरीन स्लीपर ट्रेन की सुविधा मिलेगी। ये ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस की तरह काम करेगी, जिसमें यात्रियों को स्लीपर एसी कोच की सुविधा भी मिलेगी। रेल बजट 2023 में 500 वंदे भारत ट्रेन की योजना है, 35 हाइड्रोजन ट्रेन की योजना है, 5000 LHB कोच को बनाने की योजना है, 58,000 जो मालगाड़ियों के डिब्बे होते हैं इनको बनाने की योजना है,
2.70 लाख करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया जा सकता है इस बार के बजट में। उल्लेखनीय है कि पिछले रेल बजट के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत रेलवे के विकास के लिए प्लान तैयार किया गया। इसमें रेल सुविधाओं को नया रूप दिया जाने का ऐलान किया गया था। इसके लिए केंद्र ने 1 लाख करोड़ के निवेश करने की बात भी कही थी। दिसंबर 2023 तक रेलवे की बड़ी लाइन को 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा ऐलान किया गया था। इसी तरह टीयर 2 श्रेणी के 2 शहरों और टीयर 1 श्रेणी के शहरों में बाहरी हिस्सों में मेट्रो रेल सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय रेल 2030 तक दुनिया की पहली 100% ग्रीन रेल सेवा हो जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार इस बार रेल बजट में हाइपरलूप तकनीक को अपनाने का ऐलान कर सकती है। इसमें यात्रियों को ले जाने वाले ऑड ट्यूब या सुरंग के माध्यम से यात्रा की जाती है। ये तकनीक बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज होती है। साथ ही इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सरकारें बड़ा ऐलान कर सकती हैं। हालांकि विजन 2024 की परियोजना के तहत दशक के उत्तरार्ध में नए डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर और हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर को चालू करने के अलावा भीड़ भाड़ वाले मार्गों के मल्टी ट्रैकिंग और सिग्नलिंग अपग्रेडेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही नया रेलवे ट्रैक भारतीय रेलवे के नए विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष में करीब 4000 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने का टारगेट तय किया जा सकता है। नए ट्रैक ब्रिज को भी दोगुना यानी 50,000 करोड़ रुपए किया जा सकता है। अभी भी कीमत के मुताबिक सामान्य 1 लाख किलोमीटर लाइन बिछाने पर करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आगामी रेल बजट में 7000 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन को इलेक्ट्रीफाइंग करने का भी ऐलान हो सकता है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है। 7000 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन से रेलवे के पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐलान इस बार 2023 रेल बजट में किए जा सकते हैं। तो फिलहाल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी जानकारी हमने आप सभी के सामने साझा की है। ऐसे में अब जो वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है, जो कि मेट्रो सिटी से संभाग स्तर पे चलेंगी, जैसे कि हमारे विंध्य में रीवा, तो रीवा से माना जा रहा है कि रीवा से भी भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को ही चलाएगा। इनके अलावा जो क्षेत्र के लोग हैं उनको नई ट्रेनों के चलने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो शायद इस बजट में कुछ यात्रियों के पक्ष में भी फैसला हो सके। तो फिलहाल जो सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन था वो 2023 में भी चालू नहीं किया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। तो आपको बताते चले, पूरे यूट्यूब के अंदर पहली बार 2023 के रेल बजट की वीडियो हमने आपको सबसे पहले दिखाई है। इस बात पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।